हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एंड मस्त होंगे फ्रेंड्स, और बहुत अच्छे से अपनी स्टडी को कर रहे होंगे। सो दोस्तों, ये व्लॉग है कल का, यानी 9 मई का। तो यहाँ दोस्तों मैं नाइट में अपना सब काम से अपना फ्री होके और मैं यहाँ अपना स्टडी के लिए बैठ गई थी। एक्चुअल में क्या है दोस्तों, अभी टाइम इतना जल्दी भाग रहा है कि पता ही नहीं चल रहा कि कब जनवरी स्टार्ट हुआ और कब फरवरी, मार्च, अप्रैल निकल गया और मतलब मई चल रहा है, और मई भी धीरे धीरे करके निकल जाएगा। दोस्तों, समय ऐसा ही होता है, समय कभी भी हमारे अकॉर्डिंग नहीं रुकता है। समय इसी तरीके से चलता रहता है। बस हमें टाइम रहते ही अपनी चीज़ों को ख़त्म कर लेना चाहिए, चीज़ों को मैनेज कर लेना चाहिए, और अपना जो भी टाइम है उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ कर लेना चाहिए। कहने को तो दोस्तों एक साल में 365 डेज़ होते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो मतलब पलक झपकते ही हमारा पूरा साल निकल जाता है। हमें पता नहीं चलता कि कब हमारा न्यू ईयर स्टार्ट होता है और कब हमारा एंड हो जाता है। तो दोस्तों, इसीलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने हर एक दिन को, हर एक मंथ को, हर एक वीक को इस तरीके से प्लान करें कि हमें उससे आगे आने वाले टाइम में कुछ ना कुछ अच्छे रिज़ल्ट मिले, कुछ ना कुछ बेटर रिज़ल्ट मिले। बेहतर भविष्य की जो शुरुआत है दोस्तों, वो बेहतर आज से होती है, बेहतर वर्तमान से होती है। अगर आज अपने वर्तमान को बेहतर बनाएंगे, अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करेंगे, प्रॉपर तरीके से प्लान वे में टाइम मैनेज करके चलेंगे, तभी दोस्तों हमारा आगे आने वाला जो टाइम है वो बेहतर बन पाएगा। अगर हम सिर्फ अपने टाइम को वेस्ट करके और मन ही मन सोच के और मोटिवेशनल वीडियो देख के अगर हम सोचें कि हमारा जो आगे आने वाला टाइम है वो हमारा बेहतर हो जाए, तो दोस्तों ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हैं। हमें अपने अच्छे भविष्य के लिए हमें आज ही मेहनत करनी रहेगी, और मेहनत भी बहुत अच्छी तरीके से दिन रात एक करके करनी रहेगी। फ्रेंड्स, जब मैं बहुत छोटी थी, मतलब बहुत ज़्यादा छोटी नहीं, मतलब कॉलेज मैंने जब ख़त्म किया था उसके बाद मतलब मुझे नहीं पता था कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्या होते हैं, इसके क्या बेनिफिट है एंड ऑल, ठीक है। लेकिन जब मैं अपने फ्रेंड्स वगैरह को देखती थी, आसपास में सुनती थी, तो मुझे एक चीज़ समझ में आई कि मतलब गवर्नमेंट जॉब काफ़ी अच्छी मानी जाती है, एक सिक्योर जॉब होती है, और मतलब अच्छी माना जाता था हमारी सोसाइटी में। तो इसीलिए मैंने धीरे धीरे उसकी प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया। और उस टाइम क्या होता था कि मतलब ऐसा कुछ बर्डन कुछ भी नहीं होता था, सिर्फ हमें स्टडी पे ध्यान देना होता था। उस टाइम भी मैं ट्यूशन्स पढ़ाती थी, मैं ट्यूशन्स काफ़ी टाइम से पढ़ा रही हूँ। तो मतलब मुझे लगता था ठीक है, थोड़ी बहुत पढ़ाई कर ली, या एग्ज़ाम आने वाले हैं तो थोड़े बहुत सब्जेक्ट देख लिए, जस्ट लाइक हिंदी इंग्लिश आती है तो ठीक है, हम स्टार्टिंग से सोचते थे आती है ना। लेकिन आज हमें बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील होता है कि उस टाइम पे हमारे पास कुछ भी बर्डन नहीं था, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती थी, है ना। और तब हमने उस टाइम को इतने मतलब इस तरीके से हमने उसको वेस्ट कर दिया कि उसका रिग्रेट हमें आज तक होता है कि हमें अगर वो टाइम हम बहुत अच्छे से आज मैनेज कर लिए होते, बहुत अच्छे से अगर हमने स्टडी कर ली होती, तो आज का हम कहीं ना कहीं सेट हो जाते, हमें कहीं ना कोई जॉब मिल जाती है अच्छी खासी। खैर कोई बात नहीं फ्रेंड्स, देखिए चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती है, भगवान ने जो लिखा होता है, जो चीज़ें होनी होती हैं वो होके ही रहती है। हम कितना भी कोशिश कर लें, अभी भी टाइम हमारे हाथ में है, अभी भी चीज़ें हमारे हाथ में हैं, अभी भी उतनी देर नहीं हुई, तो अभी भी हम चीज़ों को संभाल सकते हैं, है ना। इसके अलावा दोस्तों मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, जितनी भी मेरी फ्रेंड्स हैं जिनकी अभी शादी नहीं हुई है या जो स्टडी कर रही हैं, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आप ये समझ के चलिए कि आपके पास बहुत ही अच्छा टाइम है, और इस टाइम को आप बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करके, और आप कहीं ना कहीं अगर आप इंटरेस्टेड हैं गवर्नमेंट जॉब में, तो आप डेफ़िनेटली एक जॉब ले सकती हैं। एक्चुअल में होता क्या है कि इस टाइम पे आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं होता है, ना आपके ऊपर किसी काम का बर्डन होता है, ना आपके ऊपर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है ना। थोड़ी बहुत हेल्प करना वो एक अलग चीज़ होती है, लेकिन पूरी तरीके से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती कि आपको मॉर्निंग में उठ के खाना बनाना है, आपको क्लीनिंग करनी है, आपको ये करना है, आपको वो करना है ना। थोड़ा बहुत काम देखिए हर कोई अपने घर में करता है, लेकिन पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो ये वाला जो फ़ेज़ चल रहा है अभी, मेरी जितनी भी फ्रेंड्स हैं, तो बहुत ही अच्छा फ़ेज़ है ना। अब जैसे ही हमें पता है कि वैकेंसी भी आने वाली हैं और आप एलिजिबल भी हैं, तो प्लीज़ अपने टाइम को वेस्ट ना करके इधर उधर की बातों में या सोशल मीडिया पे, आपके पास बहुत अच्छा टाइम है। मैं देखिए पर्सनल जो भी चीज़ें आपके साथ में फ्रेंड्स मैं हमेशा से शेयर करती आई हूँ, मैं उन चीज़ों को शेयर करती हूँ जो मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस किया है ना। मैं सिर्फ किसी की सुनी सुनाई बातों को या कहीं से पढ़ के मैं वो चीज़ें आपको नहीं समझाती हूँ, मैं वही चीज़ें आपके साथ शेयर करती हूँ जो एक्चुअल में मैंने फ़ील की है ना, जो एक्चुअल में मुझे समझ में आई है ना। तो देखिए ऐसा नहीं है कि जब हमें हमारे साथ कुछ चीज़ें सिचुएशन हो तभी हमें समझ में आए, कभी कभार ऐसा होता है कि हमें किसी को देख के भी चीज़ों को सीख लेना चाहिए, है ना। उससे क्या होता है कि हमारा जो टाइम वेस्ट होता है, वो वेस्ट होने से हमारा टाइम बच जाता है। तो फ्रेंड्स, अभी आपके पास बहुत अच्छा टाइम है, अभी हम अपने टाइम को अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करके, अच्छे तरीके से हम स्टडी करके, और ज़रूर हम एक जॉब ले सकते हैं। काफ़ी सारे फ्रेंड्स अभी मुझे पूछ रहे थे कि
तैयारी कैसे स्टार्ट करें और किस सब्जेक्ट के लिए हमें कौन सी बुक प्रेफर करनी चाहिए। देखिए मैंने ऑलरेडी इसके लिए वीडियोस बना रखे हैं, आप चाहें तो मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसके अलावा अभी मैं आने वाले टाइम में कुछ और वीडियोस लेके आने वाली हूँ, क्योंकि और भी काफ़ी सारी अच्छी बुक्स हैं जो मुझे पता चली हैं और मुझे समझ में आई हैं। तो मैं डेफ़िनेटली आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा एक वीडियो लाने वाली हूँ। तो प्लीज़ आप मेरे वीडियोज़ को इसी तरीके से देखते रहिए और डेफ़िनेटली आपको एक बहुत अच्छा वीडियो जो है जो आगे आने वाले टाइम में मिलने वाला है। देखिए फ्रेंड्स, आपको जो समझ में आती है, ऐसा नहीं है कि मैंने आपके साथ कोई बुक शेयर करी है तो ऐसा कोई फ़ोर्स है या ऐसा कोई कंपल्शन है कि आपको वही बुक करनी है ना। देखिए सबकी पढ़ने की जो क्षमता होती है, समझने की जो क्षमता होती है, सबकी डिफरेंट होती है ना। मुझे वो जो मैंने जहाँ से भी मैंने पूछा है या मैंने देखा है, मैंने उन बुक को सबसे पहले रीड किया है ना। तो मुझे वो पर्सनली बुक्स बहुत अच्छी लगी और काफ़ी सारे लोग उनको प्रेफर कर रहे हैं। दैट्स वाई वो मैंने अपने आप से उसको पढ़ा है, मैंने खुद से उनको एनालाइज़ किया है, खुद से मैंने उनका एक्सपीरियंस लिया है, उसके बाद मैंने आप सबके साथ में शेयर किया है। मैंने एक भी बुक ऐसी शेयर नहीं की है जो मेरे पास नहीं है और मैंने आपके साथ शेयर की है। मेरे ऐसी कोई भी नहीं, मेरे जितनी भी बुक्स आपके साथ शेयर की हैं दोस्तों, वो सारी बुक्स मैंने सबसे पहले पढ़ी हैं या किसी और ने मुझे बताया है जो ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं, तो तभी मैंने आप लोगों के साथ में वो शेयर की है। तो दोस्तों देखिए, बुक्स हर एक ऑथर अपनी बहुत अच्छी बुक्स पब्लिश करते हैं, ठीक है। बुक्स किसी भी ऑथर की ख़राब नहीं होती, बस लैंग्वेज थोड़ी ईजी एंड टफ होती है। जैसे कि मनोविज्ञान की बात करें तो मनोविज्ञान में जैसे कि काफ़ी सारे पूछ रहे थे कि किसी बुक की लैंग्वेज थोड़ी टिपिकल है या हार्ड है, किसी बुक की लैंग्वेज बहुत ईजी है। तो देखिए मैटर सेम है, बट वही होता है कि किसी में आपकी लैंग्वेज बहुत इजी हो जाती है, किसी में लैंग्वेज बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है ना। वो हार्ड भी देखिए फ्रेंड्स आपको इसलिए लगती है कि आप फर्स्ट टाइम उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी तक हमने अपनी स्कूल वगैरह में नहीं पढ़ा है, ठीक है, क्योंकि मैं तो कॉमर्स से हूँ, तो मैंने तो बिल्कुल नहीं पढ़ा है। माइट भी किसी आर्ट्स स्टूडेंट के उसमें रहा हो ये सब्जेक्ट, बट मेरा तो बिल्कुल नहीं था। तो जब आप उसे 1 to 2 या 3 टाइम पढ़ेंगे फ्रेंड्स, उसके बाद वो आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। तो इसी तरीके से अगर आपको कोई भी बुक ऐसा लग रहा है 1 टाइम में कि मुझे समझ में नहीं आ रही है, अच्छी नहीं है, ऐसी धारणा मत बनाइए आप किसी बुक के लिए। बुक सभी बहुत अच्छी होती हैं, सारे पब्लिशर्स जितने भी ऑथर्स होते हैं बहुत अच्छी बुक लिखते हैं, देखिए वो अपने एक्सपीरियंस से। तो सबसे पहले आप उनको 2 to 3 टाइम पढ़िए, उसके बाद आप उसको जज करिए उस बुक को कि वो कैसी है कैसी नहीं है। मैं पर्सनली बताऊं तो मुझे नाथ पब्लिकेशन की बुक बहुत ज़्यादा पसंद है। उसका जो मैटर है वो मतलब बहुत ही अच्छा मुझे लगता है, तो पर्सनली मुझे वो बहुत अच्छी लगती है। दैट्स वाई मैंने आप सबके साथ में शेयर की। उसमें जो क्वेश्चंस हैं वो भी काफ़ी सारे उसमें से पूछे गए हैं लास्ट ईयर में, और आगे भी मतलब ऐसी पॉसिबिलिटी है कि उसी में से ज़्यादा से क्वेश्चन पुट अप होते हैं। दैट्स वाई कम मैटर है, कम मैटर में अच्छी आपको क्वालिटी मिल रही है, तो दैट्स वाई मैं नाथ पब्लिकेशन प्रीफर करती हूँ अपने लिए, और अगर आप भी उसे यूज़ करना चाहें तो आप यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये मत सोचिए कि अभी हमने जस्ट एग्ज़ाम देना स्टार्ट किया है, ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट है या सेकंड अटैम्प्ट है। बस दोस्तों आप दिन रात एक करके अपने एग्ज़ाम की तैयारी के लिए जुट जाइए, है ना। आपको जो रास्ता ठीक लगता है, आपको जैसे मैनेज करना है आप कर सकते हैं। वो देखिए आपका पर्सनली ओपिनियन है कि आप किस चीज़ को किस तरीके से मैनेज करना चाहते हैं, वो आपकी लाइफ है, वो आपको देखना रहेगा। लेकिन कंडीशन इज़ दैट कि आपको पढ़ाई करनी है, हर हाल में पढ़ाई करनी है, मन ना हो तो भी पढ़ाई करनी है ना। कई बार आपने देखा होगा कि हमारा खाना बनाने का मन नहीं होता, बट फिर भी आप स्पेशली खाएं या ना खाएं, लेकिन आपको अपने बच्चों के लिए स्पेशली बनाना होता है ना। कई बार ऐसा होता है कि हमें घर के काम करने का मन नहीं होता, हमें कपड़े वॉश करने का मन नहीं होता है, कुछ भी XYZ है, लेकिन वो किसी ना किसी मजबूरी में हमें वो काम करना पड़ता है ना दोस्तों। तो सिर्फ अपनी पढ़ाई को भी आप मजबूरी समझिए। आप मजबूरी इन द सेंस कि आप ये समझिए कि मुझे पढ़ना है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अगर आप 4 आवर पढ़ते हैं तो आप 3 आवर पढ़िए, 2 आवर पढ़िए, जिस दिन आपका मन नहीं है, बट आपको पढ़ना है। आपको स्किप नहीं करना है कि आज मेरा बिल्कुल मन नहीं है, आज मुझे 1 मिनट भी बुक्स नहीं उठानी है, ऐसा नहीं करना है। देखिए हमारा मन हो या ना हो, हम सबके लिए फ्रेंड्स सारे काम करते हैं। हम खाना भी बनाते हैं, है ना, हम अपने घर को भी क्लीन रखते हैं, मैनेज करते हैं, है ना, हम बच्चों की भी देख रेख करते हैं, सबको जो भी चीज़ चाहिए हम उन्हें अवेलेबल करवाते हैं ना। तो हम पढ़ाई के साथ में नाइंसाफ़ी नहीं कर सकते, ठीक है। पढ़ाई को भी, स्टडी को भी आप अपना एक मेंबर समझिए। जस्ट लाइक आप सबको टाइम देते हैं, अपनी फैमिली में जितने मेंबर हैं तो आप सबको टाइम देते हैं, तो आप अपनी स्टडी को भी एक फैमिली मेंबर समझिए कि ये भी मेरा फैमिली मेंबर है, मुझे इसे भी टाइम देना है ना।
तो इस तरीके से दोस्तों छोटी-छोटी चीज़ें हैं, छोटे-छोटे स्टेप्स हैं, जिन्हें हम फॉलो करके अपनी मंजिल को पा सकते हैं, है ना? किसी भी एग्ज़ाम को देखिए क्रैक करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क नहीं होता, लेकिन हम उसे पूर्व धारणा एक बना लेते हैं कि बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत बड़े लेवल का एग्ज़ाम है, मैं कैसे कर पाऊँगी या कर पाऊँगा? मेरे पास ये प्रॉब्लम है, मेरे पास वो प्रॉब्लम है, मुझे ये मैनेज करना होता है। लेकिन देखिए जो फ्रेंड्स जो करने वाला इंसान है वो किसी भी हाल में कर लेता है ना? जो बहाने लगाने वाला इंसान है वो हर हाल में बहाने ही लगाएगा, है ना? लेकिन देखिए आप करें या बहाने लगाएं, ओवरऑल लाइफ हमारी इफ़ेक्टेड होगी, ठीक है? अगर आज मैं बहाने लगाऊंगी तो मैं जॉब नहीं ले पाऊंगी, अगर मैं आज हर हाल में अपनी स्टडी को करूंगी तो डेफिनेटली एक दिन मुझे जॉब मिल जाएगी। तो दोस्तों हर एक सिचुएशन हमारे हाथ में है, ठीक है? पॉजिटिव नेगेटिव, अगर आप नेगेटिव चीज़ें करेंगी उसका इफेक्ट भी आप पे पड़ेगा, अगर आप पॉजिटिव चीज़ें करेंगे तो उसका इफेक्ट भी आप पे पड़ेगा, है ना? अब आपको डिसाइड करना है कि आप अपनी जो एक लाइफ है आप उसको कैसा बनाना चाहते हैं, पॉजिटिव बनाना चाहते हैं, नेगेटिव बनाना चाहते हैं, है ना? क्योंकि अगर एक दिखने में सिर्फ एक जॉब लग रही है फ्रेंड्स, लेकिन एक जॉब के लगने से आपकी लाइफ 360 डिग्री कम्प्लीटली चेंज हो जाती है ना? लोगों के बिहेव करने का जो एक वे होता है, लोगों का वे ऑफ टॉक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लोगों का देखने का नज़रिया है, सोचने का नज़रिया है, कम्प्लीटली एकदम चेंज हो जाता है ना? अगर आप भी फ्रेंड्स चाहते हैं कि लोग आपकी रिस्पेक्ट करें, आप सेल्फ डिपेंडेड हों, आप एक मुकाम हासिल करें, आप एक अच्छी जॉब पे सेलेक्ट हो, तो प्लीज़ आप सारी नेगेटिविटी को, सारे बहानों को साइड में रख दीजिए और आप अपनी लाइफ के लिए सीरियस हो जाइए। एक डिसिप्लिन वे में, एक डिसिप्लिन मैनर में आप अपनी स्टडी को स्टार्ट करिए। और सिर्फ स्टार्ट नहीं करना है दोस्तों, उसे कंसिस्टेंट रखना है, उससे कंटिन्यूसली आपको करना है ना? ऐसा नहीं कि आज आपने मेरी या किसी और की भी वीडियो देखी तो आज आपने 2-3 आवर या कल आपने 8 आवर स्टडी कर ली, उसके बाद आप नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करना है। आपको कंसिस्टेंट रहना है, ठीक है? आपको कंटिन्यूसली अपनी स्टडी को करते रहना है। सो आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा और आपको मेरे व्लॉग से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिल रही होगी फ्रेंड्स। सो प्लीज़ इसी तरीके से मेरे व्लॉग्स में बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों। जय श्री राम, थैंक यू सो मच।